So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 1 of class 11th. ये हमारा इसका लास्ट हम कह सकते हैं एक टाइप से लेक्चर है क्वेश्चंस का, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए एक लास्ट टॉपिक पे, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या बता रखा है इन्होंने, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, हम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सो ये सबसे पहले कह रहा है कि हर्बेरियम। देखो हर्बेरियम क्या होता है, जैसे हम पढ़ के आ चुके हैं एनसीईआरटी में, इतने अच्छे से हमने पढ़ा है, राइट। तो हर्बेरियम क्या होता है, देखो ये एक प्लेस होता है जहाँ पे क्या होता है, हमारे ड्राइड और प्रेस्ड स्पेसिमेन होते हैं प्लांट के। ठीक है, उनको एक शीट पे रखा जाता है, ये हर्बेरियम के अंदर हो गया। चलो ठीक है, फिर की जो है वो क्या है, तो की जो है वो एक टाइप से एक बुकलेट होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे कुछ करेक्टर्स की लिस्ट होती है और उनके अल्टरनेटिव्स, लाइक ये टॉल है तो वो स्मॉल है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हम अलग अलग जो टेक्सा है उनके आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। तो की हमारा ये हो गया। ओके, सो फिर आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में क्या है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल्स जो है उसको क्या रखा जाता है, मतलब कलेक्शन होता है उनका, प्रिजर्व करके रखते हैं। प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया, आपने देखा भी होगा म्यूज़ियम्स में जाते होगे, वहाँ पे डायनासोर देखा होगा, है ना, उसकी स्कल वगैरह है, उसके अंदर स्टफिंग करके हमने रख रखा है उनकी बोन्स वगैरह को, राइट। तो इस तरीके से म्यूज़ियम में हो गया। फिर है कैटालॉग। कैटालॉग जो है उसका देखो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा ना इसकी डेफिनेशन, लेकिन यहाँ है थोड़ा सा इसके बारे में, तो ये थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, सो जो लास्ट ऑप्शन बच गया वो कैटालॉग्स का है। क्या है, एक लिस्ट है दैट enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification। मतलब इसमें एक लिस्ट होती है जिसमें हम जितने भी स्पीसीज़ है ना जो हमारे पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या लिखते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा। ये हमारा ना उसको पहचानने के लिए, उस प्लांट या जो भी स्पीसीज़ है उसको पहचानने के लिए क्या होता है, हेल्प करता है। ठीक है, वो कैटालॉग हो जाता है। ठीक है, सो अगर मैं इसमें राइट ऑप्शंस की बात करती हूँ तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सो ए का जो है वो थर्ड था, राइट। तो ए का थर्ड किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। बी का जो है वो फोर्थ था, तो फोर्थ जो वो इसमें नहीं है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड का सेकंड और फोर्थ का, ये थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड। ये नीट 2018 में आया था। ठीक है, सो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, थोड़ा बहुत याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। देखो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा है, देखो एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं आएगा। अभी मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, मुझे कहीं एनसीईआरटी से बाहर नहीं लगा। हाँ, जो कुछ ऐसे थे ना कि ये किसने डिस्कवर किया है, वो किसने किया है, वो काफ़ी पहले आए हुए थे और वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं ही होते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम की एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उस तरीके का अलग मैटर है। लेकिन अभी जो हाल के 10-15 साल के जो मैं बता रही हूँ वो सब एनसीईआरटी से आते हैं, और अभी तुम जो एग्ज़ाम दोगे वो एनसीईआरटी से बाहर कहीं भी नहीं आएगा। ओके, सो 27 का क्या है कि द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। एनसीईआरटी निकालो और उसमें देखो कि क्या चीज़ जो है वो हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है हर्बेरियम पे। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें डेट भी होती है, उसमें नाम भी होता है। ठीक है, उसमें लोकल नेम्स भी होते हैं, बट उसमें हाइट नहीं होती कि प्लांट की कितनी हाइट है। भाई प्लांट की हाइट तो वेरी करती रहती है ना, एक नॉर्मल से अगर हम बात करें तो हाइट हम मेंशन नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। सो इसने पूछा डज नॉट कैरी, मतलब कौन सा नहीं करते हैं, तो वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है कि नॉट कह रहा है कि हाँ कह रहा है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो मतलब हमको इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। चलो करते हैं। सो क्या है, कह रहे हैं कि म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अभी पढ़ा, म्यूजियम में कलेक्शन फोटोग्राफ्स का नहीं होता है, इसमें क्या होता है, प्रिजर्व करके रखते हैं हम प्लांट और एनिमल के। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और इन्होंने रॉन्ग ही पूछ रखी है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है कि की जो है वो एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो स्पेसिमेन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करती है, बिल्कुल सही है। हर्बेरियम में क्या होते हैं, ड्राइड प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, बिल्कुल सही है। बॉटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट फॉर दिस, राइट, मतलब कि नॉट करेक्ट पूछ रखा है ना, सो ऑप्शन ए ऐसा है, तो वो हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सो 28 का जो हो वो ए हो जाएगा। फिर
वन एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है वो चैप्टर भी पूरा हो गया और उसकी जो एमसीक्यू हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। फिर हम चैप्टर 2 पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज़ दैट, कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस बॉटनिकल गार्डन का क्या है, ठीक है। सो दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, ये ठीक है, बट इन्होंने क्या पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, ज़रूरी फंक्शन, राइट। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देयर, प्लांट्स देयर, ओके। फिर ये कह रहा है कि दे अलो ex-situ कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 29 का हो जाएगा सी, अभी बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट, एक्चुअली ये सारी ठीक है, बट इसने मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ रखा है तो उसमें हमारा सी आ जाएगा। अब सी कैसे आएगा, पर्टिकुलर मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ex-situ में क्या आते हैं हमारे, कि यहाँ पे एक टाइप से हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं काफ़ी चीज़ों के, जर्म प्लाज्म वगैरह को कंजर्व कर रहे हैं। कैसे, देखो कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ प्लांट्स ऐसे जो थ्रेटन होने वाले, मतलब एंडेंजर्ड हैं, मतलब उनकी स्पीसीज ख़त्म होने वाली है, तो वो हम यहाँ पे कंजर्व करके रखते हैं ताकि वो ह्यूमन की केयर में क्या हो, वो अच्छे से रहे। तो काफ़ी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हम चाहते हैं कि आगे तक ये चलते ही रहें, तो हम उनको इस तरीके से कंजर्व भी करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम बॉटनिकल गार्डन का इंपॉर्टेंट फंक्शन भी यहाँ बोल देंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर भी ख़त्म होता है, चैप्टर के क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं, नीट के सब कुछ हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू।